फेस्टिवल में उपस्थित सम्मान्य ब्रिजेश सिंह जी, सम्मान्य सुमा घोष जी, सम्मान्य शीला सिंह जी, नंदिता पुरी जी, रविकांत जी, मदन मोहन जी, आसिफ जी, नोवाल जी और हमारे मित्र पार्टी के वरिष्ठ नेता अमरजीत मिश्रा जी और उपस्थित भाई और बहनों, आज मुझे इस बनारस लिस्ट फेस्ट में आकर खुद को बहुत गौरवान्वित महसूस करने की अनुभूति हो रही है और उसी से भी साथ साथ इस गौरव के साथ साथ मन में ये भाव भी आ रहा है कि एक ऐसे ऐतिहासिक कार्यक्रम की श्रृंखला में मुझे यहाँ आने का मौका मिला। इस ऐतिहासिक कार्य की परिपूर्ति का भी अनुभव मुझे हो रहा है। मित्रों, जब ये कार्यक्रम का निमंत्रण मुझे आया और मुझे बताया गया कि बनारस लिट फेस्ट, इसमें मुंबई यूनिवर्सिटी भी अपना योगदान दे रही है, तब मेरे मन में यह भाव स्पष्ट चला कि इस कार्यक्रम के पीछे की योजना और सहयोगिता दोनों का भाव एक ही है कि भारत की आध्यात्मिक सांस्कृतिक कला की जितनी देश और विदेश में पहचान बढ़ाने का मौका जब भी किसी को मिला, उसने उसको उठाना ही चाहिए। इस प्रकार की भाव से इस कार्यक्रम का नियोजन किया। आनंद तो तब भी हुआ कि जब बनारस का हम नाम लेते हैं तो अध्यात्म, सांस्कृतिक, ज्ञान की वो नगरी है और मुंबई हमारी जो है ये ज्ञान, आधुनिकता और अवसरता को बढ़ावा देने वाली अपनी भूमि है। बनारस पुराने शहरों में से एक है। इसका एक ऐतिहासिक मूल्य भी है, धरोहर भी है, चिंतन भी है, परंपरा भी है और बनारस के इस मिट्टी से निकली हुई हर चीज भारत का परिचय दुनिया में करने की ताकत रखने वाली चीज है। सोमा जी यहाँ पर बैठी है, कल एक कार्यक्रम था, उन्होंने उसका नियोजन किया था और भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब का उनको अभिवादन करते हुए यादें बिस्मिल्लाह, ये शहनाई को घरों से और शादियों तक सीमित न रखते हुए दुनिया भर के प्लेटफॉर्म पर लाने की पूरी रियाज और उसका ज्ञान हमारे बिस्मिल्लाह खान साहब ने कहा लिया, तो वो भी इस बनारस के गंगा घाट के पावन भूमि से। और इसके लिए मुझे तो लगता है बनारस से निकली हुई हर चीज, रामचरितमानस का निर्माण और एक सांस्कृतिक परिचय तक ही सीमित चीजें वहां से नहीं निकली, वो तो है ही, लेकिन एक प्रकाश स्तंभ की तरह हर भारतीय या हर मानवतावादी दुनिया भर के इंसान के हृदय में अपनी जगह बनाने का काम बनारस से निकली हुई हर चीज ने किया। रामचरितमानस का निर्माण भी वहां से होना, भगवान राम का चरित्र तो पहुंचाना था ही, लेकिन उनके आदर्शों पर जीने की राह सीखने का मन में एक प्रकाश स्तंभ निर्माण करना, ये काम भी वहीं से शुरू हो गया। और इसके लिए जब ये मौका मिला है, यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर कवि सम्मेलन होगा, चर्चा सत्र होगी, बहुत हमारे महानुभावों का सम्मान होगा, तब इस बात को हम न भूले। और विशेष रूप से मेरे विद्यार्थी मित्र, युवा मित्र यहाँ पर है, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि प्रगति की व्याख्या क्या होती है।
विकास की व्याख्या क्या होती है, डेवलपमेंट की व्याख्या क्या होती है, वो भौतिकता से सीमित अगर रहेगी तो वो मराठी में जिसको हम कहते हैं एक तरफा एकांगी हो सकती है। भौतिक विकास की कल्पना या परिपूर्ण कल्पना मानकर जीने वाला भारत नहीं है। आत्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रगति भी भौतिकता के साथ होती है, तब विकास की परिपूर्णता की व्याख्या होती है। बनारस लीग फेस्ट मुझे इसके लिए बहुत जरूरी लगता है कि उस आध्यात्मिक सांस्कृतिक प्रगति की तरफ बढ़ने का रास्ता ये बनारस फेस्ट की तरफ से निकलता है, ऐसे मानने वालों में से। महाराष्ट्र की हमारी पावन भूमि साहित्य परंपरा बहुत लंबी है। संत ज्ञानेश्वर जी का ये 750वां जन्म वर्ष है। इसी भूमि से संत ज्ञानेश्वर जी ने दुनिया को संदेश दिया। वसुधैव कुटुंबकम का तो दिया ही दिया, पर्यावरण का दिया ही दिया, लेकिन जोजे वांछील तोते लाहो, जिसको जो चाहिए प्राणी मात्रा तक सबको मिले, इस मनोकामना का मनोरूपण भी यहाँ पर संत ज्ञानेश्वर जी ने। संत ज्ञानेश्वर जी, संत तुकाराम, संत नामदेव, कुसुमाग्रज और आगे चलकर गदी माडगुळकर तक ऐसी बड़ी परंपरा साहित्य और संस्कृति निर्माण की ये भूमि महाराष्ट्र की है। और इस महाराष्ट्र की भूमि के साथ आध्यात्मिक यात्रा को जोड़ने का गंगा स्तोत्र कहीं से आता है तो बनारस से आता है। और इसके लिए ही हम इस बात को न भूले कि छत्रपति शिवाजी महाराज इस देश का आदर्श है, हिंदवी स्वराज्य संस्थापक। प्रतिकूल अवस्था में, प्रतिकूल परिस्थिति में अपना स्वराज्य निर्माण करने की मनोकामना परिपूर्तित करने की साहस ये छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन है। और जब छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की बात चली, तब भी जो पंडित, जो पुण्य व्यक्ति गागा भट्ट जी कहीं से आए तो बनारस से, गंगा घाट से आए। और इसके लिए सांस्कृतिक भारत की यात्रा में और मनुष्य जीवन के परिपूर्ति भरा जीवन, अपूर्णावस्था से पूर्णावस्था तक, पिंड से ब्रह्मांड तक, सहज भाव से स्वभाव धर्म तक, जलाशय से जल प्रवाह तक अगर करना है तो इसमें बनारस लीग फेस्ट और महाराष्ट्र की संत परंपरा साथ में चलनी पड़ेगी। और उस काम के लिए आज यहाँ पर शुरुआत हो रही है। और इसके लिए मुझे शुभकामनाएं देना मेरा कर्तव्य मानकर मैं यहाँ पर आया हूँ। आगे भी आप सबसे इसी तरह जुड़ता रहूंगा। आगे का कार्यक्रम आप बनारस में लीजिए, मराठी साहित्य सम्मेलन का, उसमें भी जुटाने का मौका करिए, वहां पर भी पहुंच जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।